देखेंगे संवहन ऊतक तंत्र। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ पर बात संवहन की आती है, संवहन ऊतक के रूप में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो चलिए उसी के बारे में हम डिटेल देखते हैं आज। तो पादप ऊतक में जो ऊतक जल, खनिज, लवण एवं भोज्य पदार्थ के संवहन अथवा स्थानांतरण में भाग लेते हैं उन्हें ही संवहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम पौधों के संवहन ऊतक हैं। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? संवहन पुल का। इसे ही वस्कुलर बंडल कहा जाता है। इसका निर्माण करते हैं। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम के बीच संवहन एधा या वस्कुलर कैम्बियम उपस्थित अथवा अनुपस्थित रहता है। अभी तक आप लोग जो 10th लेवल है वहाँ तक आपने सिर्फ क्या है जाइलम और फ्लोएम के बारे में ही पढ़ा होगा, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है कैम्बियम। ठीक है, जड़ों तो ये जो है पौधों में डिपेंड करेगा कि उसमें उपस्थित रहेगा कि अनुपस्थित रहेगा। जड़ों के संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम एक साथ अथवा एक अक्ष पर नहीं पाए जाते। ठीक है, किसमें बोल रहे हैं? जड़ों में। द्विबीजपत्री तनों में संवहन पुल एक वलय के रूप में पाया जाता है। ठीक है, रिंग फॉर्म में। जबकि एक बीजपत्री तनों में ये भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं, यानी कि इनका कोई व्यवस्थित जगह नहीं है। ये पूरे ग्राउंड टिश्यू में क्या है, पूरी तरीके से ये बिखरे रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है रंभ या फिर स्टील। तो द्विबीजपत्री तनों एवं सभी जड़ों का वह केंद्रीय भाग जो एपिडर्मिस आप लोग समझते होंगे, ये बाह्य त्वचा। ठीक है, सॉरी ये एपिडर्मिस नहीं है, एंडोडर्मिस है। एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा होता है और एंडोडर्मिस यानी होता है अंतः त्वचा। इसके द्वारा ये घिरा होता है। रंभ अथवा स्टील कहलाता है। ठीक है, वह संवहनी पुल परिरंभ तथा मज्जा एवं मज्जा किरणों का बना होता है। संवहनी पुल जो होता है, मतलब ये जो रंभ होगा ये किससे मिलकर बना होता है? एक तो संवहन पुल यानी कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना हुआ है। पेरिरंभ यानी कि इसको बोलता है पेरीसाइकल। ठीक है, ये क्या होगा, एक स्तर रहता है, उसी को ही बोला जा रहा है ये। उसके बाद है ये मज्जा, जो कि जो तना है या फिर जड़ है उसके बीचों बीच ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? संवहन पुलों के घटक, यानी कि ये किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें फर्स्ट दिया है जाइलम। जाइलम को ही क्या बोला जाता है? दारू। दूसरा है पोषवाह या बास्ट, इसी को ही बोला जाता है फ्लोएम। थर्ड है कैम्बियम। तो ये तीनों के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? जाइलम। संवहन पुल में पाई जाने वाली मोटी भित्ति वाली स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, ये क्या है? ये कोशिकाओं का समूह है। ठीक, मोटी भित्ति वाली होती है स्क्लेरेनकाइमेटस, कोशिकाओं की बनी होती है जो जल तथा खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा कि जाइलम का कार्य क्या होता है और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य क्या है? जो जड़ होता है वहां से खनिज और जल, लवण, ये सभी पदार्थों का क्या है, ये संवहन पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो फ्लोएम होता है, ये जो भी भोज्य पदार्थ पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में, उस भोज्य पदार्थ को पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य रहता है किसका? फ्लोएम का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि ये जो जाइलम होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या दिया है? प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आदि दारू लिखा है यहाँ पर, यानी कि प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम की गुहा का आमाप कम होता है और मेटाजाइलम का जो आमाप रहता है वह अधिक रहता है। ठीक है, यानी कि साइज इनका क्या है? प्रोटोजाइलम का क्या है? छोटा है और मेटाजाइलम का ये अधिक है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या है? आसानी से देखा जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो ये है आदि दारू की, यानी कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर जो जाइलम है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या है? जाइलम। ठीक,
किसके उपस्थिति के आधार पर ये आप लोग देख सकते हैं जाइलम 2 टाइप का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो इनके अरेंजमेंट ये किस तरीके से व्यवस्थित हैं उसके आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हम लोग देखते हैं अंतादिदारुक, ठीक है, यानी कि एंडार्च। ये इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग पढ़िए, ये ज़्यादा इजी रहेगा। इसको क्या बोला जा रहा है? एंडार्च, ठीक है। तो एंडार्च में क्या हो रहा है, इसमें प्रोटोजाइलम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग प्रोटोजाइलम अंदर की ओर यानी कि केंद्र की ओर होता है, ठीक है, और मेटाजाइलम क्या है? बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं एंडार्च। एंडार्च यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यानी कि अंदर। तो अंदर कौन है? प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर। बस इसमें आप लोग को इतना ही ये थोड़ा सा क्लियर रखना है कि इसके 3 टाइप में किस तरीके से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति है, ठीक है। देखते हैं एग्जार्च, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है, ठीक है, या फिर केंद्र की ओर। इसको अंदर यानी कि केंद्र की ओर आप लोग देख सकते हैं। ये एंडार्च का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट में हम लोग देखते हैं मेजार्च। इस प्रकार के जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर तथा बाहर दोनों की ओर पाए जाते हैं, जबकि मेटाजाइलम दोनों प्रोटोजाइलम समूहों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यानी कि प्रोटोजाइलम का जो स्तर है यहाँ पर 2 स्तर है, ठीक है, एक है अंदर की ओर और एक है बाहर की ओर, और इसके बीच में क्या पाए जा रहे हैं? मेटाजाइलम, इसलिए इसको बोला जा रहा है मेजार्च। तो जो क्या बोलना चाहिए, स्थिति के आधार पर जो जाइलम है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, एंडार्च, एग्जार्च और मेजार्च। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लोएम का किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे जाइलम का कंप्लीट होता है। फ्लोएम पर अब फोकस करते हैं हम लोग। यह पौधों के कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन करने वाला ऊतक है। संवहन पुल में यह सामान्यतया जाइलम के बाहर की ओर पाया जाता है, ठीक है। जाइलम के समान फ्लोएम की कोशिकाएं भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में भिन्नित होती हैं। यानी कि जाइलम की तरह ये भी क्या है? प्रोटोजाइलम जैसे होता है वैसा ही इसमें क्या दिया है? प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दिया हुआ है। प्रोटोफ्लोएम की चलनी नलिकाएं सक्रिय तथा मेटाफ्लोएम की क्या होती है? ये चौड़ी होती हैं। अगला चलिए हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं किस तरीके से ये है। आप लोग देख सकते हैं इसको अलग अलग इस तरीके से दर्शा दिया है। अगर पूरा चित्र हम लोग ये कंबाइंड रूप से देखें तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अंदर की ओर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लोएम है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है? फ्लोएम का। हम देखते हैं तो ये एक क्या है? 2 से 3 इस तरह का बना एक कोशिकाओं का क्या पूरा एक लाइनिंग पाया जा रहा है, जिसे बोला जाता है कैम्बियम, ठीक है। अब इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से नीलियन एक क्या है? लीनियर शेप में या फिर रैखिक क्रम में क्या है? पूरा जो जाइलम है वो यहाँ पर बना हुआ है या फिर पाया जा रहा है। तो जाइलम 2 टाइप के यहाँ पर देख सकते हैं, मेटाजाइलम, ठीक है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। यहाँ पर इन सभी को क्या है अच्छे से समझने के लिए इस तरीके से आपका दर्शा दिया है कि प्रोटोजाइलम किसे कहेंगे? प्रोटो यानी कि प्रारंभिक, ये अभी इसका क्या निर्माण होते जा रहा है। ये क्या है? एक तरीके से बोल सकते हो ये वाला मेच्योर वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैम्बियम का है, ये भी फ्लोएम। इस तरीके से ये क्या है? संवहन पुल को दर्शाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं कैम्बियम। द्विबीजपत्री पौधों के संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच क्या है? प्राथमिक प्रविभाजी कोशिकाओं की एक क्या है? पट्टी पाई जाती है, जिसे एधा या कैम्बियम कहते हैं। एधा की कोशिकाएं जीवित तथा आयताकार होती हैं। इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला क्या दिया है? तर्करूप प्रारंभक, जिसे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और अरीय प्रारंभक या रे इनिशियल्स। जो ये क्या दिया है? तर्करूप प्रारंभक दिया है। ये क्या होते हैं? बहुत ही लंबी होती हैं और बड़ी होती हैं, और इनकी सक्रियता के कारण ही क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, इनका कार्य क्या होता है या फिर इनके बनने से क्या किसका निर्माण होता है, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
दूसरी ओर क्या है, अरीय प्रारंभक दिया हुआ है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये छोटी होती हैं, ठीक है, कम दीर्घित अथवा समव्यासी होती हैं। ये द्वितीयक या फिर सेकेंडरी मेडुलरी रे का निर्माण करती हैं। अब देख लेते हैं हम लोग संवहन पुल के प्रकार। तो संवहन पुल के प्रकार को समझने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 टाइप के हैं। फर्स्ट क्या दिया है, अरीय, रेडियल, संयुक्त, कॉन्जुगेंट, और दिया है लास्ट में संकेंद्रीय, जिसे बोला जाता है कोलेटरल। जो ये संयुक्त या फिर कॉन्जॉइंट दिया हुआ है ये 2 टाइप के होते हैं, कोलेटरल और बाई कोलेटरल। कोलेटरल को फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो संकेंद्रीय है इसको फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था संवहन पुल के टाइप में रेडियल, अरीय, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये अलग अलग व्यास में पाए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ये त्रिज्या में व्यवस्थित होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये जाइलम दर्शाया गया है और ये है फ्लोएम। तो इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। और ये जो इस टाइप का रेडियल टाइप का संवहन पुल होता है ये जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे संयुक्त, ठीक है। संयुक्त में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, लेकिन ये एक ही त्रिज्या पर नहीं पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं, ठीक, एक ही त्रिज्या पर साथ साथ पाए जाते हैं। ये तनों में पाए जाते हैं, इतना याद रखना है। जो ये संयुक्त टाइप का संवहन पुल है ये किसमें पाया जाता है, तनों में पाया जाता है। तो इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, कोलेटरल और बाई कोलेटरल, ठीक है। तो पहले हम लोग कोलेटरल को देख लेते हैं। कोलेटरल इस प्रकार के संयुक्त संवहन पुल में जाइलम अंदर तथा अथवा क्या है केंद्र की ओर तथा फ्लोएम बाहर की ओर पाया जाता है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर दिया है कॉन्जॉइंट, ये 2 टाइप के हैं, कोलेटरल, बाई कोलेटरल। अब यहाँ पर जो कोलेटरल होता है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इसको, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ही त्रिज्या पर पाए जा रहे हैं। इन तीनों को आप लोग देखें, ठीक है, ये एक ही त्रिज्या पर पाए जा रहे हैं, ना कि अलग अलग त्रिज्या पर पाए जा रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें जो है ये फ्लोएम कहाँ है, बाहर की ओर पाया जाता है, ठीक है, परिधि की ओर, और ये जो जाइलम है ये केंद्र की ओर पाया जाता है, ठीक। अब ये जो 2 टाइप के हैं, क्लोज्ड और ओपन टाइप के, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्लोज्ड में आप लोग देखेंगे कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है इसके बीच में कैम्बियम अनुपस्थित है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जो कैम्बियम रिंग है ये यहाँ पर अनुपस्थित है, किसमें, क्लोज्ड में। उसी तरीके से जो ओपन टाइप का कोलेटरल है, ठीक है, कोलेटरल जो वस्कुलर बंडल है इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम जो रिंग है वो पाया जाता है। तो दोनों में बस यही अंतर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाई कोलेटरल में किस तरीके का है। आप लोग देखेंगे कि इसमें फ्लोएम क्या है, आउटर फ्लोएम भी पाया जा रहा है और इनर फ्लोएम भी पाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि इसमें इनर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम रिंग इस तरीके से पाया जा रहा है, और बीच में क्या पाया जा रहा है, जाइलम पाया जा रहा है, ठीक। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार के संयुक्त संवहन पुल में जाइलम जो होता है वो मध्य में पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये मध्य में है, तथा इसके अंदर तथा बाहर दोनों ओर क्या है, फ्लोएम पाए जाते हैं। दोनों ओर जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम पाया जाता है। कभी कभी कैम्बियम क्या है, अनुपस्थित होता है। जैसे क्या दिया है, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, कन्वालुएंसी तथा एपोसाइनेसी कुल के पौधों में इस प्रकार का संवहन पुल पाया जाता है, ठीक है। लास्ट हम लोग देखते हैं संकेंद्री या फिर कॉन्सेंट्रिक। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम में से कोई एक केंद्र में पाया जाता है, ठीक है, तथा दूसरा उसे घेरे रहता है। चाहे जाइलम केंद्र में रहेगा या फिर फ्लोएम केंद्र में रहेगा और दूसरा उसको क्या है, घेरे रहेगा। आप लोग इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर क्या है, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला क्या दिया है, एम्फीक्राइबल, और दूसरा दिया है एम्फीवेसल। तो एम्फीक्राइबल में क्या देखते हैं, जाइलम बीच में होता है,
ठीक है। अब देखिए एम्फीक्राइबल कहाँ है, यहाँ, ठीक। एम्फीक्राइबल में जाइलम बीच में होता है और ये फ्लोएम उसको चारों ओर से घेरे हुए है। उसी तरीके से एम्फीबेसल में क्या हो जाएगा, फ्लोएम बीच में रहता है और जाइलम इसको चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि इनका एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जार्च और एंडार्च में अंतर भी दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। जो एग्जार्च होता है, एग्जार्च जाइलम होता है, इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तथा मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। इसके जस्ट अपोजिट एंडार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। जो एग्जार्च जाइलम होता है ये किसमें पाया जाता है, जड़ों में, यह तनों में पाया जाता है। यह रेडियम अथवा अरीय, इसको रेडियल बोल सकते हो, ठीक है, रेडियल अथवा अरीय संवहन पुलों में पाया जाता है। और एंडार्च जो होता है यह संयुक्त संवहन पुलों में पाया जाता है। तो इस तरीके से यह जो चैप्टर है यहाँ पर ये खत्म होता है।